त्रेता युग में एक प्रतापवान नाम के राजा थे, क्षत्रिय। और अरिमर्दन नाम का उनका एक छोटा भाई था। उन्होंने केवल चक्रवर्ती राज्य उन्होंने ही बनाया था इस भारत के लिए, कि जितने ब्राह्मणों के अलावा वो किसी देवता का पूजन सम्मान नहीं देते थे। केवल ब्राह्मणों को नए नए मिष्ठान बना करके खिलाने का उन्हीं का काम था। और जितना सम्मान उन प्रतापवान ने दिया, आज तक किसी राजा ने इतना सम्मान नहीं दिया, क्योंकि प्रतापवान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वामन राजा उन्होंने जीते थे। और अरिमर्दन और प्रतापवान जी दोनों भाई थे। उन्होंने एक तनु नाम का राजा था, एक तनु नाम के राजा को भी राज्य जीत लिया। और वो अरिमर्दन वो एक तन जाकर के वन में रहने लगा। वन में रहते रहते कुछ वर्ष बीत गए। प्रतापवान एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़े। जब जंगल में वो निकल पड़े, चलते 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 जो एक तन नाम का राजा जीत लिया था, उनका राज्य छीन लिया था, उनके आश्रम पे पहुंच गए। अब प्रतापवान ने तो उसको राजा को नहीं पहचाना, लेकिन वो प्रतापवान को देखते ही पहचान गया कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा राज छीना था। तो वो कहने लगा, पहले उसने पानी भोजन की पूछी और भोजन पानी की सब खिलाया। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम प्रतापभानु है और तुमने तो बड़े ब्राह्मणों की सेवा करके तुमने वामनगढ़ जीते हैं, और तुम्हारे पिता का नाम ये है, तुम्हारे भाई का नाम अरिमर्दन है, तुम तो बड़े धर्मात्मा राजा हो, तुमने दिग्विजय को प्राप्त हुए हो। और ऐसा है कि जब प्रतापवान समझ गया कि ये तो कोई महान सिद्ध पुरुष है, जब उन्होंने सिद्ध पुरुष को पहचान लिया, तो प्रतापवान ने उस एक तन को अपना गुरु बना लिया। वो कपटी मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब गुरु बना लिया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, अभी जो राज्य रह गए मुझे और जीतना है, तो मुझे ऐसा कोई यत्न बताइए जिससे ऐसा कोई रसोई बनाने वाला, भोजन बनाने वाला, कि जो ब्राह्मणों को इतना संतुष्ट कर सके कि वो कहे कि मुझे कहीं भोजन मिला ही नहीं ऐसा। तो अरिमर्दन नाम के कपटी मुनि बोले, भोजन में मुझसे बड़ा कारीगर और कौन है। लेकिन प्रतापवान, तुम एक बात समझ लेना कि किसी से आपको कहना नहीं है, चुपचाप रहना है, और मैं अंदर ही अंदर भोजन बना दूंगा। तो एक राक्षस था, उसका मतलब कपटी मुनि का एक तन का एक राक्षस मित्र था। उसने बुला करके हिरण का मांस उस भोजन में डाल दिया। जब ब्राह्मण बैठा ले गए, बिठाने के बाद सब भोजन परोसा गया, तो संकल्प का नंबर आया। जैसे ही संकल्प का नंबर आया, तैसे ही आकाशवाणी हुई, और वो सब एक तन की माया थी, उस राक्षस की सारी मायाएं थी। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम भोजन मत करना, इस भोजन में हिरण का मांस, आप भोजन मत करना। ब्राह्मण एकदम प्रतापवान
पर एकदम रुष्ट हो गए और ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि प्रतापवान, तूने ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है और जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा तू राक्षस हो जा। तो वही प्रतापवान नाम का राजा रावण बना था और उसका अरिमर्दन जो छोटा भाई था वो जाकर के कुंभकर्ण बना। तो ब्राह्मणों के वरदान से तो उसने बामनगढ़ जीते और ब्राह्मणों के श्राप से ही वो राक्षस हुआ और ब्राह्मणों के श्राप से ही रावण बना। तो उसके बाद हिरणाकुश हिरणाक्ष बना, उसके बाद कंस और शिशुपाल बना। ब्राह्मणों का श्राप 3 जन्म तक पीछे दौड़ता है, ब्रह्म हत्या 7 जन्म तक पीछे दौड़ती है। भाइयों, ब्राह्मण कोई मामूली चीज नहीं, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मण ऐसे नहीं बना जाता है, ब्राह्मण सोने की तरह तपाया जाता है। जैसे सोना को तपा तपा करके सुनार ठोंक ठोंक के उस सोने को आभूषण बना के तैयार करता है, तब वो सोना, वो उसका जेवरात चमकता है। इसलिए ब्राह्मण ऐसे नहीं बन जाते। अगर कोई चंदन तिलक लगा करके ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण वो चीज़ है, पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। प्रतापवान ने विप्र जमाए और सब राजों के मान घटाए। ओम नमो नारायण।